नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रिटायर्ड शिक्षिका को सिम फर्जीवाड़े में फंसाने का धौंस दिखाकर साइबर ठग ने 51 लाख रुपए ऐंठ लिए। साइबर ठग UAE में अपनी कंपनी चलाता था और वह छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए उस SIT एक्सपर्ट तक पहुंच गई जिससे शिक्षिका ने 51 लाख ठगे थे। ये चैलेंजिंग केस था क्योंकि इसमें इनिशियली जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था जम्मू कश्मीर के अकाउंट में हुआ था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंट्री के कई सारे स्टेट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। कंट्री के अलावा भी ये भी पाया गया था कि इसका जो फ्रॉड का जो पैसा है उसका बड़ा हिस्सा एक UAE के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। हमारी साइबर टीम लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसमें जो लीड्स मिली दुबई से भी हमने काफ़ी इसमें लीगल जानकारियाँ प्राप्त की गई। उसके आधार पर पता लगा कि भिलाई में कुछ अकाउंट ऑपरेट हुए हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। भिलाई के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने टीम गई थी और जो एविडेंसेस मिले उसके आधार पर एक मेन जो आरोपी है कुणाल जायसवाल कुणाल जायसवाल बेसिकली भिलाई का रहने वाला है और इसने दुबई में एक कंपनी रजिस्टर की हुई है और ये पूरी संभावना है कि जो फ्रॉड का जो पैसा इसमें लिया गया है वो उसी कंपनी के मार्फत संभवतः ट्रांसफ़र हुआ होगा। कुछ अकाउंट्स में हमको अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ अकाउंट्स में दिरहम में अकाउंट्स हैं उनको हम फ्रीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो फ्रीज हो जाएंगे तो अकाउंट इसी केस के पैसे हो सकते हैं तो वापस होंगे। इस पैसे का उपयोग क्या किया गया, किन किन अकाउंट में गया, तो पूरी कोशिश होगी कि जो फ्रॉड का पैसा है रिकवर हो जाए। सर, बैंक वाले जो कंपनी खोली है, कंपनी इसके खुद के नाम की है किसी और के नाम से खोली है? कंपनी तो इसी के नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी इसी के रजिस्टर्ड है। इसकी ID भी वहाँ की UAE की बरामद हुई है। सर, जैसे बैंकों में खाते जो खुलवाते थे, क्या बैंक वाले भी इसमें लिप्त हो सकते हैं? देखिए, इस प्रकार के जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, इस प्रकार फ्रॉड्स होते हैं कि तो पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई बार कई केसेस में संलिप्तता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमें ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, तो ऐसा रैकेट है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। ये अकाउंट अलग अलग स्थानों से ऑपरेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, दुबई के कनेक्शंस भी हैं जहाँ पे अकाउंट में पैसा गया है, वहाँ पे कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड केसेस में कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे पैसे को चैनलाइज किया है। सर, एक बड़ी मात्रा में आधार कार्ड भी मिले, ID मिली, ID का डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? देखिए, कई प्रकार के डेटाबेस रहते हैं जो इनको प्राप्त हो जाते हैं। वो डेटाबेस का उपयोग करके कई प्रकार के इनके जो परिचित रहते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो ये अभी जो बैंक अकाउंट्स मिले हैं या ATM कार्ड्स मिले हैं या जो भी IDs मिली हैं, ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।